सभी को जय मसीह की। आज 23 अगस्त संडे सर्विस में आप सभी को मैं प्रभु यीशु के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में मैं पास्टर में अगुवाई करेंगे। आए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते ये समय के लिए। प्रभु तू महान खुदा है परमेश्वर। हम प्रभु जी तेरे जन प्रभु साथ में मिलकर तेरी आराधना तेरी स्तुति करने के लिए आए हैं परमेश्वर। हमारे हृदय को हमारे मनों को तैयार कीजिए परमेश्वर, ताकि हम तुझे सच्चाई और आत्मा में आराधना कर सके परमेश्वर, जिससे तू हमारे आराधना से प्रभु जी प्रसन्न हो सके परमेश्वर पिता। हम तेरी ओर देखते हैं और तेरी ओर से मदद प्राप्त करते हैं परमेश्वर पिता। हम निर्बल है प्रभु, और तू ही जीवित खुदा है जो हमारे अंदर तेरे बल को भरता है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी। हम अपने आप को प्रभु जी आराधना के द्वारा प्रभु जी अपने आप को हम तैयार करते हैं परमेश्वर पिता। उसके लिए प्रभु जी तूने अपनी पवित्र आत्मा को दिया है हमें मदद करने के लिए। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जैसे कि हम अभी आराधना में जा रहे हैं, तो परमेश्वर का गीतों को गाने से बढ़कर हम अपने आप को हमारे हृदय को हम परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर की ओर से हम मदद प्राप्त करें। क्योंकि जब भी हम आराधना करेंगे तो हम हमारे बल से खुद के बल से हम आराधना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जीवित खुदा है जो हमें वो बल देता है, और उसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। और अगर हम उसके बिना अगर जीवन जीते हैं तो वो जीवन ही नहीं है, और उसके बिना अगर हम वो दिन को शुरुआत करते हैं तो वो दिन ही नहीं है। तो हमारा जीवन ही यीशु मसीह से शुरुआत होता है और हमारा दिन ही यीशु मसीह ही है। तो आए हम मिलकर साथ में आराधना करें जीवित खुदा का। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। रिश्तों का जन्नत तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही का जन्म तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, खिला मेरा तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, खिला मेरा तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। सब मिलके जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। प्रभु का वचन ही कहता है कि
प्रभु यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं है। आइए हम फिर से इस गीत को हम गाकर, हम जहाँ कहीं है हमारे परिवार के साथ हम एक मन होकर, एक चित होकर हमारा जीवित खुदावंद यीशु की हम आराधना करेंगे और कहेंगे कि प्रभु जिस दिन आप मेरे परिवार में, आप मेरे जीवन में नहीं हो तो प्रभु वो दिन नहीं है परमेश्वर। और जिस जीवन में प्रभु आप नहीं हो तो प्रभु वो जीवन ही नहीं है, क्योंकि प्रभु आपके बिना हमारा जीवन, प्रभु जब हम पाप में डूबे हुए थे प्रभु आपने हमें नया जीवन दिया। प्रभु आपके कारण ही हम जीवित आज है परमेश्वर। आइए हम जीवित खुदा की आराधना करेंगे, क्योंकि वही सब कुछ है, हमारी जीवन का झरना। कहेंगे कि प्रभु तू ही है, सच की राह तू है, क्योंकि प्रभु हम मार्ग भटक कर हम घूम रहे थे, प्रभु आपने हमें सच्चाई की मार्ग में बताया परमेश्वर। हाँ प्रभु आप मेरे दिल की खुशी हो परमेश्वर, आप मेरा रक्षक हो प्रभु जी। मेरी ताकत भी प्रभु तू हो, मेरी क्षमता ही प्रभु आप ही हो। क्या हम प्रभु को महिमा देंगे, क्या हम प्रभु को आदर देंगे, कहेंगे कि प्रभु आप ही सब कुछ हो। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है, जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है, का जन्मा तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है, रिश्तों का जन्मा तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। क्षमता ही मेरी प्रभु आप ही मेरी ताकत हो, क्षमता मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, क्षमता जिसके कारण मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ताकत मेरी तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, खिला मेरा तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, खिला मेरा तू ही है। सब मिलके जिस दिन में ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। प्रभु यीशु के बिना हमारा जीवन को हम थोड़ा सोच कर देखेंगे, प्रभु ने हमारे जीवन में क्या क्या कार्य किया है। सिर्फ दुनिया की आशीष ही सिर्फ नहीं, हमें नया जीवन और जीने की आशा प्रभु ने हमें दिया है। हमारे पापों से प्रभु ने हमें छुड़ाया है, प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है। ये सब कैसे हुआ? यीशु के पास आने से ही हमारा जीवन बदला। आज इस वीडियो को देख रहे, इस वीडियो में जुड़े हुए कितने लोग कह सकते हैं स्ट्रांगली और वर्शिप कर सकते हैं हमारे साथ कि प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में आने से ही मेरा जिंदगी पूरा बदल गया परमेश्वर।
मेरा पाप का हर एक जीवन बदल गया और आपके चुने से प्रभु मैं चंगा हो गया। मैं राह भटक कर घूम रहा था, आपने आपका लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दिया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। हाँ, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यस लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद, लेट्स वर्शिप, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सब मिलके यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे चुने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। सब मिलके आराधना, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। इसलिए मैं धन्यवाद करता रहूंगा। Let's all worship, जो धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपना बेटा बनाया। यीशु ने
ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। Let's confess it today. अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। हाँ, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते परमेश्वर। आपने हमें बेटा बना दिया परमेश्वर, मुझको प्रभु आपने बेटा बना दिया। कितना बड़ा सौभाग्य है प्रभु जी। हमने कुछ भी नहीं किया है प्रभु। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें ये सीखने मिलता है कि प्रभु घमंड करने के लिए कुछ भी हमारे जीवन में नहीं है प्रभु। यदि मुझे कोई घमंड करना है तो प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपके क्रूस पर मुझे घमंड करना है, आपके अनुग्रह पर मुझे घमंड करना है। क्योंकि प्रभु जब कहीं प्रभु मैं निर्बल हूँ, आपका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। आपका अनुग्रह प्रभु मेरे हर एक निर्बलता में प्रभु मुझे सामर्थ देता है। प्रभु हमें मदद करो कि प्रभु हमेशा हम आप पर घमंड करें, आपके क्रूस पर, आपके अनुग्रह पर, आपके कार्यों पर आपकी आराधना करते हैं। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते कि आपकी महिमा से प्रभु इस जगह को भर दे। जहाँ जहाँ परमेश्वर आपकी आराधना किया जा रहा है, उस जगह को परमेश्वर आपकी महिमा से भर दो परमेश्वर। और जो आप इस आराधना के द्वारा चाहते हो वैसे ही करो, ऐसे हम आपसे विनती करते परमेश्वर। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता, बनकर मेरे मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है।
worship you and we praise you, we adore you Lord. क्योंकि प्रभु महिमा के योग्य, हमारे आदर के योग्य प्रभु आप ही हो परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते, आपसे प्रार्थना करते कि आपकी महिमा से हमें भरपूर कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु आपके दास को उपयोग कीजिए परमेश्वर। प्रभु जो बात उनके हृदय में प्रभु आपने डाली है, प्रभु उसके अनुसार हम सबसे बात कीजिए। प्रभु हम चाहते कि आप वचन के द्वारा क्या चाहते हो वैसे ही हो। जो हम सोचते वो नहीं, लेकिन प्रभु आप जो चाहते हैं वो हो जाए। हर एक रुकावट को दूर करो, आपके वचन से हमसे बात करो, हमारे जीवन में आप बदलाव लाइए, आपकी महिमा होने दो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की नाम की स्तुति हो और महिमा हो। आज हमारे बीच में प्रभु का वचन की सेवकाई करने हम सब जानते हैं, हमारे चर्च के बिलीवर ब्रदर मुकेश और स्नेहा सिस्टर, आप लोग जानते हैं, वे औरंगाबाद से है। उनका चर्च का पास्टर हमारे बीच में आज प्रभु का वचन की सेवकाई करेंगे। उनका नाम है पास्टर जॉर्ज पुन्नुस। वो प्रभु की सेवकाई औरंगाबाद में करते हैं। पिछले दिनों में उनसे मेरा परिचय हुआ, हम एक दूसरे की परिचय कर पाए और मैं उनसे बात किया। और मैं जब उनसे पूछा तो वो खुशी के साथ उन्होंने हमारा इनविटेशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया और आज वो हमारे बीच में प्रभु का वचन को बांटने के लिए है। ये इसलिए हम प्रभु में बहुत आनंदित है। तो आइए प्रियो, प्रार्थना के साथ हम वचन की ओर बढ़ेंगे। पास्टर जी हमें वचन में अगुवाई करेंगे। Praise the Lord, hallelujah. Welcome to you all in Jesus' name. It's a privilege to come and speak to you what God has laid in my heart. I thank God for Pastor Sashi Kumar for letting me come and share the word of God with you here in Mensana in Gujarat. I am from Aurangabad. I'm a pastor. I serve the Lord, and I've been faithful to the Lord all these years, and He has been gracious to me and my wife and my children. Praise the Lord. Today I want to share something with you. Hallelujah. Something God has laid in my heart. But shall we begin with a word of prayer? Heavenly Father, in the name of Jesus, I come before your presence and I thank you for who you are and what you are in our lives. Thank you for all the wonderful people. Even as they hear this word, bless them, minister to them, touch their hearts afresh, I pray. Give them a listening ear, a heart that is receptive, and Father, a mind that is open. We bless you and give you all the glory. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Well, I welcome you from Aurangabad. Today I want to share with you a very simple topic, pretty profound but a hard one. बहुत सरल पर बहुत महत्व बात, वो है आज्ञा मानना। Praise the Lord. Hallelujah. One of the most important things in life is whether we are obeying God. हमारा जीवन की महत्व बात यह है कि हम परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले हैं या नहीं। हालेलुया। ये अकस्मात नहीं होता, अचानक हर चीज रातों रात नहीं होता। Nothing happens automatically. हालेलुया। आप और हमको सीखना पड़ता है। हालेलुया। हमारे जीवन में उसको प्रैक्टिस में लागू करना पड़ता है, लगातार दिन प्रतिदिन। हालेलुया। हमारे विचारों में, हमारे क्रियाओं में फेरबदल आने के लिए, to bring about a change in our attitudes and actions, we have to put it in practice and learn. Hallelujah. It's not easy to learn to obey God. Amen. Hebrews chapter 5 verse 8. What does it say?
I will just read to you in English. Hebrews chapter 5 verse 8. The scripture says like this: though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. Praise the Lord. वो बेटा होकर भी, हालेलुया, आज्ञा मानना कैसे सीखा? दुख उठाकर। उनको दुख उठाना पड़ा, तभी वो आज्ञा मानना सीखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बेटा होकर भी दुख उठाते उठाते उसने प्रभु परमेश्वर की आज्ञा मानना सीखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका मतलब नहीं कि यीशु मसीह पाप की। Now it doesn't mean that Jesus sinned. Hallelujah. Praise the Lord. And इसलिए उसको सीखना पड़ा, सबक सीखना पड़ा। He never sinned that he had to therefore learn to obey. John chapter 6 verse 38 tells you and me. John chapter 6 verse 38. Amen. It says like this. 6 verse 38. He says, for I came down from heaven not to do my own will, but the will of him that sent me. मैं स्वर्ग से उतर आया मेरा स्वयं इच्छा का पूर्ण करने के लिए नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा मैं पूर्ण करूं। Praise the Lord, to do the will of whom that one who sent me. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. यीशु मसीह के जो ह्यूमैनिटी देखे, जो मानवीयता देखे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उसको बहुत कठिन कीमत चुकाना पड़ा ताकि वो पूर्ण रीति से आज्ञा माने। Praise the Lord. He learned from experience the costly impact of full obedience. Hallelujah. Praise the Lord. Obeying is doing what God says. आज्ञा मानना का मतलब जो परमेश्वर कहता है वो करना। Praise the Lord. When he says it, जब परमेश्वर कहता है, how he says it, praise the Lord, परमेश्वर कैसे कहता है, for whatever reasons he says it, कोई भी मकसद हो जिसके लिए उसने कहा, amen, and with whom he says it, जिसके लिए वो कहता है। It's not easy. Obeying is doing what God says. When he says it, how he says it, for whatever reason he says it, or with whom he says it. Praise the Lord. It's an important thing. Hallelujah. There is no passivity. एक निष्क्रियता नहीं है उसमें when it comes to obeying the Father. Praise the Lord. This level of commitment requires a very active choice. Somebody asked me, how do you define success? Success is knowing the will of the Father and doing it. There are lots of definitions about success. But success, I believe, is knowing the will of the Father and doing it. Amen. Partial obedience is the greatest enemy to obedience. अधूरा आज्ञा मानना, अधूरा समर्पण, हालेलुया, सबसे बड़ा दुश्मन है आज्ञा मानने का। हालेलुया। परमेश्वर आप और हमको आज्ञा देता है, आदेश देता है। हालेलुया। Praise the Lord. He gives us instructions and he expects us to do exactly what he has said. जैसे उसने कहा हमसे करने के लिए वैसे ही हम करना चाहिए। Some believers choose to obey when it is convenient. कुछ लोग उनके सुविधाजनक के अनुसार वो परमेश्वर की आज्ञा मानता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो चर्च जाना हो, बाइबल पढ़ना हो, हालेलुया, प्रार्थना करना हो, या कोई भलाई का बात करना हो, हालेलुया,
हम और आप वी अलाउ थिंग्स इन आवर लाइफ दैट डोंट फिट, सर्टन थिंग्स डोंट फिट आवर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। आमेन। अगर कुछ चीज हम ऐसे हमारे जीवन में अनुमति दिया, वो यीशु मसीह का व्यक्तित्व हमारे जीवन में वो फिट नहीं होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सिर्फ अधूरा आज्ञा मान रहा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप और हमसे कोई बिना शर्त से प्यार करता है। हालेलुया। He loves us unconditionally. Amen. And he has amazing plans for your lives and my life. आप और हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत आश्चर्यजनक, प्रेज द लॉर्ड, उत्तम बातें हमारा जीवन में है। हालेलुया, उसने रख छोड़ा है। अगर इफ वी फॉलो हिम होल हार्टेडली, पूर्ण हृदय से उसके पीछे हम चले। प्रेज द लॉर्ड। ईडन बाग, जहाँ पर हम पढ़ते थे, गार्डन ऑफ ईडन वॉज गॉड्स फर्स्ट क्लास रूम टू टीच ओबीडियंस। सबसे पहला एक पाठशाला था जब परमेश्वर पिता ने, स्वर्गीय पिता ने, ना सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आज्ञा मानने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, एक पाठशाला खोला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ना परमेश्वर जो कहता है उसका महत्व इसमें दिखता है। हालेलुया। आदम और ईव, हव्वा का कहानी में, प्रेज द लॉर्ड, वी लर्न इट and we see how the Lord demonstrated it in the story of Adam and Eve. परमेश्वर ने विश्वास के बारे में नहीं सिखाया, नम्रता के बारे में नहीं सिखाया, वो सिखाया सबसे पहला सबक आज्ञा मानना। Obey what the Lord says. Praise the Lord. हम आज्ञाकारी लोग होना, आज्ञा मानने वाला होना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई लोग विश्वास के बारे में सिखाते, अच्छी बात है वो। नम्रता के बारे में सिखाते, वो भी अच्छी बात है। पर सबसे पहला सबक परमेश्वर आप और हमको सिखाया है आज्ञा मानना। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को क्या कहा? जो भी है, जो भी फल फूल जो भी है, खुशी से खाओ, तृप्त हो। Hallelujah. He gave them permission to eat from all the trees in the garden. सिवाय एक का, except one. Praise the Lord. कहा बेटा इस वृक्ष से खाना नहीं, जिस दिन खाओगे तुम मरोगे। Praise the Lord. और आदम हव्वा ने उसमें फेल हो गया। Praise the Lord. और अब पाप और उसके प्रतिक्रिया हमारा जीवन में प्रवेश किया। Sin and its consequences entered the world. Hallelujah. Praise the Lord. हम सब लोग ना कहीं जगह पर हम फेल हो गया है। Hallelujah. Praise the Lord. वही परीक्षा में ना, क्योंकि हम खुद को, हम स्वाभाविक रूप से हम अपना खुद के करने के लिए बहुत उत्सुकता रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप और हमको बहुत सारे आशीष दी। हालेलुया, बहुत सारे, अनगिनत आशीष। He has blessed us immensely. पर कभी परमेश्वर कहता है, will you release one for me? Praise the Lord. Hallelujah. He wants us to release one thing in our life. एक चीज मेरे तुम छोड़ोगे, और हम जल्दी से हम कहता है हालेलुया, हम सोचता है, हम जवाब देता है, क्यों हम अपने लिए वो रखें। we are quick to rationalize why we need that. हालेलुया। कई बार हम बहाना देते हैं, we excuse ourselves, our rebellion, and say because of that situation, उस परिस्थिति के कारण मैं बगावत की, मैंने आज्ञा नहीं माना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन में बहुत सारे ज़रूरतें थे, इसलिए मैंने आज्ञा नहीं माना। प्रेज द लॉर्ड। वी लेजिटिमाइज रीजंस फॉर डिसोबीडियंस।
हमारा आज्ञा न मानना, हम बहुत सारे बहाना ढूंढ कर कहता है ये जायज है। पास्टर जी, भैया, मेरे परिस्थिति ऐसे थे, मेरे पास कुछ थे नहीं, इसलिए जो पैसा था मैंने वो ले लिया, यानी मैंने ये किया, मैंने वो किया। We find legitimate reasons. Hallelujah. We try to legitimize the reasons that we are disobedient. Hallelujah. पर जब हम वो करते, by doing so we forget that God is engineering our circumstances. परमेश्वर हमारा परिस्थिति को संचालित करता है। हालेलुया। वो हमारा भलाई के लिए करता है। प्रेज द लॉर्ड ना। वो हमसे वो कभी कहा नहीं, हालेलुया, वो जीवन बिना कोई मुसीबत के होंगे। He never promised us a life without hardship. कभी कहा नहीं ऐसे, उनको मालूम था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। योब के जीवन आप देखो, प्रेज द लॉर्ड। योब कभी सोचा परमेश्वर और शैतान के बीच में कुछ बातें होंगे, परमेश्वर उसको परखेंगे? योब कभी सोचा नहीं। Job did not even imagine there would be a conversation in heaven between God and the devil and God and Satan. Hallelujah. How it's going to be. It was hard. Praise the Lord. Amen. पर उसका वादा है, परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर उनको आशीषित करेंगे जो उसकी आज्ञा मानता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आप और हमारे लिए एक नमूना है आज्ञा मानने का। प्रेज द लॉर्ड। जब वो समरिया स्त्री से बात कर रहे थे, वो उसका क्या कहते हैं, समझाया। यूहन्ना 4:34 हम पढ़ते हैं। जॉन चैप्टर 4 वर्स 34। John chapter 4 verse 34. Jesus said unto them, My meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. मेरा अन्न, हालेलुया, उसका इच्छा पूर्ण करने के लिए। हालेलुया। उसकी इच्छा मैं पूर्ण करूं। My food, मेरा अन्न, मेरा भोजन, उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आप और हमको सिखा रहे थे कैसे वो पिता की आज्ञा माना। प्रेज द लॉर्ड। कैसे उसको पूर्ण किया। ही ब्रॉट इट टू इट्स फुलफिलमेंट। हालेलुया। लोगों का वाह वाह सुना नहीं। ही वॉज नॉट लुकिंग फॉर द अप्रूवल ऑफ द क्राउड्स। लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे लिए ताली बजा रहे क्या, मैं कितना बढ़िया पास्टर हूं, या कितना बड़ा शख्स हूं, या ये हूं वो हूं। हालेलुया। लोग आया उनको सुनने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए यीशु मसीह किया ना। हालेलुया। वो हर समय ये कहा, आई वॉन्ट टू बी अ फादर प्लीजर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो उसका हृदय को संतुष्टता दिया। दैट सैटिस्फाइड हिज सोल। परमेश्वर प्रसन्न होना। आई विश टू बी अ फादर प्लीजर। मैं स्वर्गीय पिता, मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे प्रसन्न होना, वो मेरे हृदय को संतुष्टता देते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम और आप हर समय खुशी है, हम आनंदित है जब हम आज्ञा मानता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड ना। पर यह भी सच है, प्रेज द लॉर्ड, जब हमको कुछ त्यागना पड़ता, हमारे अंदर में एक मल्ल युद्ध होता है। वी स्ट्रगल ना। लॉर्ड, इफ आई हैव टू ओबे, आई विल मिस आउट ऑन समथिंग गुड। प्रेज द लॉर्ड। और आई हैव टू एक्सपीरियंस सम हार्डशिप। प्रभु, मैं अभी आपका आज्ञा माना तो मुझे दुख उठाना पड़ेगा, या मैं इस खुशियों को मैं खो देंगे।
मैं डांस के लिए नहीं जा पाएंगे, मैं ये पिक्चर नहीं देख सकेंगे, ये गलत दोस्तों के साथ गुलछड़े नहीं उड़ा पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ना कई बार आप और हम वी कैन बी मिसअंडरस्टूड, शायद लोग हमको समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शायद हमारा काम में, आमीन, शायद हमारा दोस्त लोग हमको त्याग देंगे, पर अगर हम उसकी आज्ञा मान कर चले, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हम हर समय उसका उत्तम चीज को अनुभव कर सकेंगे। हालेलुया, और हम संतुष्टता महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। तो कैसे हम आज्ञा मानना सीखेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी दुनिया में नहीं आते ना रातों रात सीखने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हम परमेश्वर का बात सुनेंगे, आज्ञा मानेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी बच्चा, वो उनका माँ बाप सिखाएंगे, बेटा ये करो, वो करो, ये मत करो, वहाँ मत जाओ ना। एवरी पेरेंट विल गिव, इन्वेस्ट द टाइम एंड एफर्ट इन ट्रेनिंग द चिल्ड्रन। इसलिए बाइबल बताते हैं, ट्रेन अप द चाइल्ड इन द वे ही और शी शुड ग्रो, व्हेन दे आर ओल्ड दे विल नॉट डिपार्ट। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आज्ञा मानना वैसे ही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम और आप परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे कैसे? नंबर 1, जब हम उस पर भरोसा रखता। नंबर 1, when I choose to trust him. Hallelujah. I and you can learn, you and I can learn to obey him, our heavenly Father. But number 1, when we choose to trust him. Hallelujah. If I don't trust my heavenly Father, I will not obey him anytime. Anytime I'm tempted to disobey in a particular area. शायद 5 बातों में मैंने आज्ञा माना, 6वां बात मुझे मानना नहीं है, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है वो करेंगे क्या मेरे लिए, मेरे आर्थिक स्थिति के लिए। तो मैं क्या करते, कुछ गड़बड़ करते हैं, रिश्वत लेते हैं, गलत तरीके अपनाते हैं, क्योंकि मैं भरोसा नहीं रखता प्रभु पर ना। जिस बात पर हम अपना मन इस्तेमाल करता है, उसका मतलब उस विषय पर हम भरोसा नहीं रखता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जो कहता है बात मानना, क्योंकि वो जो कहता है वो आपको कर कर पूर्ण करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड ना। परमेश्वर की आज्ञा मानना। दूसरी बात है तय करना कि परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरोगे। वेट ऑन द लॉर्ड, अपॉन द लॉर्ड इन प्रेयर। प्रार्थना में समय बिताना। प्रार्थना एक है, परमेश्वर से बात करना। आप अपने दोस्त से बोर होता, पत्नी या पति से बोर होता, बच्चों से बोर होता, यानी रिश्ते में थोड़ा सा खटास होंगे, परमेश्वर से बात करना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पर हम बात तभी कर सकता जब हम परमेश्वर की इच्छा में चल रहा। When you and I are walking in God's will. आदम और हवा छिप गया, तब तक वो परमेश्वर से बात कर रहे थे। सांझ के समय सूरज ढलने के बाद प्रभु परमेश्वर के साथ वो चल रहे थे, पर जब वो आज्ञा नहीं माना, बात करना इच्छा नहीं रखा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड ना। वो हम उसका बात मानना, परमेश्वर के लिए इंतजार करना, वो हमको सिखाएंगे। हालेलुया, इंतजार करो ताकि वो सीखे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम नहीं समझ पा रहा, प्रेज़ द लॉर्ड, क्यों वो समय अनुमति दे रहे समय को जाने के लिए। वाई देयर इज अ डिले, एक इतना देरी क्यों?
मैंने प्रार्थना की, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को मालूम है हमारा जीवन का हर परिस्थिति को, एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ ही नोज। हालेलुया। तीसरा, कैसे हम परमेश्वर की आज्ञा मानता, उसका वचन दिन प्रतिदिन पढ़ना, मेडिटेट ऑन हिज वर्ड एवरी डे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वी विल नेवर लिव ओबीडिएंटली। अगर हमारा बाइबल बंद है तो हम आज्ञाकारी नहीं बन सकता। जिस दिन, जिस समय हमारा बाइबल बंद है, याद रखना हम आज्ञाकारी नहीं बन सकता। हालेलुया। बाइबल ही है जो परमेश्वर इस्तेमाल करता आप और हमको, हालेलुया, ले चलने में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है? भजन संहिता क्या कहता है? 33 का 18, साम 32 का 8, साम 32, भजन संहिता 32 का 8, Psalm 32 verse 8, it says like this, 32 verse 8, I will instruct thee and teach thee in the way thou shalt go. I will guide thee with my eye. जिस मार्ग में तुम्हें चलना है मैं तुम्हें सिखाएंगे। हालेलुया। मैं मेरी आंखों के द्वारा मैं तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा सलाहकार बनता वो, मेरा गाइड बनता, मैं भटकेंगे नहीं। कई लोग क्यों भटक रहा? प्रभु से मांगा नहीं। ऐसा हो नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझ रोज की रोटी मुझे देंगे। मैं अगर सिर्फ 2 रोटी खाते वो देंगे ही। अगर आप 10 रोटी खाते प्रभु देंगे, उसका वादा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जोशुआ, उसका यहोशुआ 1:7 और 8 क्या कहता है? Joshua chapter 1 verse 7 and 8. Chapter 1 verse 7 and 8. Only be thou strong and very courageous. Thou mayest observe to do all according to the law which Moses my servant commanded thee. Turn not it from right hand or to the left, that thou mayest prosper whither thou goest. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. परमेश्वर पिता ने यहोशुआ को सिखाया, ये हिम्मत धर, ढाढ़स बांध। डरपोक लोग परमेश्वर का बात नहीं मान पाता। You got to be courageous to obey God's word. Praise the Lord. यहां वहां मत देखो, उसमें जो लिखा है वैसे ही करो। अगर ऐसे किया तुम जहां जहां जाओगे सफल मिलेंगे और तुम प्रभावशाली होंगे। Praise the Lord. You shall find success and you will prosper all what you do. That's how we work, no? हम सब इसलिए मेहनत करते हैं ना, ताकि हमारा बॉस, बाकी लोग हमारा तारीफ करें, पर वो तारीफ नहीं कर पाता। हमारा चाल चलन सही नहीं है। आखिरी में प्रेज़ द लॉर्ड ना, प्रेज़ द लॉर्ड, चलना जब हमको मार्ग नहीं मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे परमेश्वर की आज्ञा मानना पर मुझे मालूम नहीं, फिर भी चलो। आखिरी वचन मैं दे रहा हूं, इब्री 11 का 8, Hebrews chapter 11 verse 8. Hebrews chapter 11 verse 8. क्या कहते हैं यहां पर? By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed and he went out not knowing whither he went. आज्ञा माना
उनको मालूम नहीं था वो कहां जा रहे। आज्ञा मान। प्रेज द लॉर्ड। समटाइम्स गॉड सेज सन गो देयर, बेटा गो देयर, मुझे नहीं मालूम, आज्ञा मानना। यस पापा, आपने बोला मैं बात मानने, आपने कहा ये मत लो, मैं नहीं लेंगे। खुदा बाप से रोज सलाह लेना, वो आपको मदद करेंगे। शायद आपको मालूमात नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, वो आपको मदद करते। आमीन। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, जो वचन बांटा, आपके लोगों को आशीष करना। मैं विश्वास करते उनके जीवन में वो रोपा है, अनुग्रह कर। सुंदर समय के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के जीवित नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू रिचली, आमीन, हालेलुया। पास्टर जी को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। कलीसिया की तरफ से भी मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का वचन की सेवकाई करने के लिए। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करके इस आराधना को हम समाप्त करेंगे। प्रभु आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। परमेश्वर आप जीवित खुदावंत हो, परमेश्वर आप महान कार्य करने वाले परमेश्वर हो, इसलिए हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद और स्तुति करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में हम जीवित है तो प्रभु वो आपका अनुग्रह, आपका दया है। परमेश्वर आज भी हमारी आराधना को प्रभु आपने स्वीकारा, हमारे हृदय में प्रभु आप बदलाव लाया, वचन के द्वारा हमारे दिल में बात किया। प्रभु आप हमें एनकरेज किया, प्रभु पवित्रता में एक और एक स्टेप आगे बढ़ने, आपके करीब आने परमेश्वर आपने हमें मदद किया, वचन से हमसे बात किया। धन्यवाद प्रभु जी। पास्टर जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार, उनके हर एक परिवार के सदस्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें बहुतायत से उपयोग कीजिए। प्रभु जिस मकसद से उन्हें बुलाया है वो मकसद उनके जीवन में पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपकी महिमा होने दो उनकी सेवकाई के द्वारा। प्रभु हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए भी हम प्रार्थना करते, छोटे से लेकर बड़े तक हर एक को प्रभु आप प्रत्येक रीति से आशीष करो। ये आराधना के द्वारा बहुतायत से आशीष आपने हम सबको दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु याद करते हैं हर एक कलीसिया की ज़रूरतों को आप पूरा करो। हर एक कलीसिया के सदस्य के परिवार में जो भी ज़रूरत है आप सब पूरा करके आने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। प्रभु जो कोई परिवार प्रभु जो कष्ट में है, पीड़ा में, उन्हें याद करते हैं। आप सबको हर एक की ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर। हमारे देश को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपकी इच्छा हमारे देश में पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारी आराधना को प्रभु आपने आशीष किया, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। नाउ may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of the Father and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with us now and forevermore. Amen, amen। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम सबको आशीष करें।